है गाइस, इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में, और दूसरे थोड़ा यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग का अकाउंट्स चल रहा था और उसमें भी पार्ट 2 हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जान लिया था और दो टाइप्स देखे थे कंपनी के। सबसे पहला था स्टैट्यूटरी कंपनीज और दूसरा था रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसे कोई पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया हो, और जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसे कंपनीज एक्ट 1956 और एल्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया हो। ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी, a private company is one which by its article of association restrict the right to transfer of share, limits the number of its member to 200, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities, that is shares or debentures of the company, and must have at least 2 members। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी आप कह सकते हो। सबसे पहला कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर में टोटली रिस्ट्रिक्शंस होता है जो कि पब्लिक कंपनी में कभी नहीं होता। ठीक है। हम लोगों ने ओसीएम के सेशन में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप डिटेल अगर देखना चाहो तो यूट्यूब के चैनल पे उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। मैंने बनाए हुए पूरा सेपरेट वीडियो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर में प्राइवेट कंपनी के शेयर में ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा, उसके मैक्सिमम नंबर्स 200 होंगे और उसके मिनिमम नंबर्स 2 होंगे। ठीक है। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर आपको बनानी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स चाहिए। तीसरी चीज, यहाँ पे उसकी सिक्योरिटीज, प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज दैट इज उसके शेयर और डिबेंचर बाहर के लोगों को यानी कि कॉमन सिटीजन्स को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे उसके शेयर और जो भी सारे डिबेंचर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के जो भी मेंबर्स होंगे उनको ही मिलेंगे। ठीक है। वो बाहर के लोगों को ये प्रोहिबिट करता है कि आपको उन्हें शेयर नहीं इश्यू करने। द नेम ऑफ प्राइवेट एंड एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड और एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। As per New Companies Act, one person can form a company under the necessary legal provision. Any one person can form a one-person company, that is OPC। ये OPC याद रख लेना। कभी कभी आपको MCQ या तो वन लाइनर में पूछ सकते हैं कि what is the full form of OPC, तो याद रखेगा one person company which has only one member. It is a company incorporated as private company। हम लोगों ने ऊपर देखा कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर से कंपनी कैसे ओपन हो सकती है? तो गाइस ये भी एक टाइप है कंपनी का कि 1 पर्सन कंपनी आप ओपन कर सकते हो अंडर प्राइवेट कंपनी, उसे भी प्राइवेट कंपनी ही गिना जाएगा। और मैंने आपको ओसीएम सेशन में ये भी समझाया था कि ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कब आता है और क्यों आता है। ठीक है। तो आप उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लिमिटेड वर्ड क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी के बारे में। A company which is not a private company is called a public company। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम लोग पब्लिक कंपनी कहेंगे। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। याद रखिएगा गाइस, यहाँ से डिफरेंस शुरू होते हैं। एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट में एटलीस्ट 2 होने चाहिए। एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे मैक्सिमम 200 होने चाहिए थे प्राइवेट में, जबकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हो। ठीक है। नेम ऑफ पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड। यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड होगा जबकि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्णावती टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जिसके पीछे आपको सिर्फ लिमिटेड वर्ड दिखे, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ना दिखे, वो पब्लिक कंपनी होगी। ये आपको मान के चलना है। बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, द कंपनी आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। आपको पूछ सकते हैं कि बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर और शेयर होल्डर्स कंपनी के कितने टाइप होते हैं, प्लीज उसे डिस्क्राइब करें। तो आपको 3 टाइप याद रखने होंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इन दिस कंपनीज लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मोस्ट ऑफ कंपनीज आर ऑफ दिस काइंड। मतलब समझ लो कि मैं हूं करण भट्ट
और मेरे पास किसी एक कंपनी के, समझ लो कि रिलायंस के 5 लाख रुपए के शेयर है, और सपोज अभी रिलायंस को लॉस हो रहा है और रिलायंस कंपनी बंद होने आई और सबको पे करना पड़ेगा उसको, उसने रिलायंस ने जिन जिन लोगों के पास से उधार लिया होगा उन लोगों को वापस देना पड़ेगा। तो ऐसे में रिलायंस मेरे पास से सिर्फ 5 लाख रुपए ही मांग सकती है कि भाई तेरे 5 लाख के शेयर मैंने तेरे को दिए थे, वापस दे दे मुझे, मुझे अब कंपनी बंद करनी है तो आगे पे भी करना है। तो वो मेरे पास से सिर्फ 5 लाख रुपए ही मांग सकते, 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा नहीं मांग सकती। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करने का ही राइट्स है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। In such companies, at time of liquidation, the liability of shareholder is limited to a specified amount as guaranteed. Usually, such companies are not for the purpose of earning profit, but it is formed for the purpose of promoting different activities like art, science, sports, culture, social welfare. Example, BCCI. ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप मेंबर बनते हो, से फॉर एग्जांपल मैं जब बीसीसीआई का मेंबर बना हूँगा तब मैंने कहा होगा कि ठीक है, अगर बीसीसीआई को लॉस होगा तो मैं 10 लाख रुपीस तक की जो वैल्यू है मैं पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझ लो कि बीसीसीआई को लॉस हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया बीसीसीआई में, तो जो 10 लाख रुपए होंगे जो मैंने गारंटीड लिए थे कि मैं इतने पे करूंगा, मैं वो 10 लाख रुपीस बीसीसीआई को पे करके जो भी लॉस है उससे बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और ये जो हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज होती है ये बेसिकली प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि कोई स्पेशल लाइक आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल वेलफेयर, इन सारी चीजों को प्रमोशन के लिए काम करती होती है। उसके बाद आता है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसी कंपनीज में देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इट मीन्स व्हेन कंपनी सफर लॉस एंड कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट्स, the private property of its member will be used to meet the claims of creditors. As the risk involved in such companies is too high, such companies are not found in India even though permitted by Companies Act. ये मुद्दा आपको याद रखना होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड, कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी जैसी कंपनी इंडिया में नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क है और इंडिया के लोग रिस्क लेना इतना पसंद नहीं करते। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपको समझ लो कि कंपनी को लॉस हो रहा है, आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर है लेकिन वो कुछ काम के नहीं है। ठीक है, आप 10 लाख को पे कर ही दोगे, आपका अगर घर होगा वो भी चला जाएगा, आपकी गाड़ी होगी वो भी चली जाएगी, आपकी वॉच आपने पहनी होगी वो भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, इसकी लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिटेड नहीं होती। आपके 10 लाख के शेयर है वो गए। आप लोगों ने शिवाजी द बॉस मूवी देखा होगा, उसमें आपको पता ही होगा कि शिवाजी की कंपनी जब डूब जाती है तो उसका घर भी बिक जाता है, उसकी मर्सिडीज भी चली जाती है, उसकी जो रोलेक्स की वॉच है वो भी चली जाती है। ठीक है, तो बस सेम किस्सा होता है यहाँ पे लायबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता, जो भी है सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो ये था कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की, बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट एंड बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन में बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जो कि हम लोगों ने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए वो है। ठीक है, बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसके अंदर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये तो इंडिया में देखने को ही नहीं मिलती तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और उसमें भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर 3 टाइप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, पब्लिक कंपनी, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में थोड़ा बात किया, और बेस्ड ऑन लायबिलिटी कौन से 3 टाइप्स होते हैं कंपनी के उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही। ठीक है, और मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।